हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिलेक्शन कैंपस। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इसकी पीडीएफ आपको हमारी ऐप पर मिल जाएगी। ऐप का नेम है द सिलेक्शन कैंपस। आप डायरेक्ट प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। वहाँ पर आपको और भी ग्रामर के कोर्स मिल सकते हैं और इसकी पीडीएफ फ्री स्टडी मटेरियल के सेक्शन में जाकर मार्च एडिटोरियल पीडीएफ से जाकर रीड कर सकते हैं और पढ़िए इसको। देखिए आप किस तरह से पढ़ते हैं, मैं क्या यहाँ समझाता हूँ और कंपेयर कर सकते हैं इस चीज़ को। और फिर चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। टेरिटोरियल बैटल, क्या हेडिंग है कि टेरिटोरियल बैटल मतलब किस पर बेस है, मैं आपको एक बार ब्रीफ बता देता हूँ। पुडुचेरी जो हमारी यूटी है, पुडुचेरी, वहाँ पर क्या हो रहे हैं, इलेक्शंस होने हैं। ठीक है, कांग्रेस की वहाँ पर सरकार थी। ठीक है, कांग्रेस की जो गिर चुकी है। किस रीजन से गिर चुकी है? पहले इनकी जो किरण बेदी थी वहाँ गवर्नर थी, उनसे बहस होती थी वहाँ के सीएम की, तो बीच में पड़ के बीजेपी ने उन्हें हटा के कोई और गवर्नर रख दिया। पता नहीं क्यों रखा कोई और गवर्नर, किरण बेदी को हटा कर, या कि भाई यहाँ झगड़ा हो रहा है इनके बीच में, ये कह कर, या फिर क्या पता एमएलए खरीदने हो, वो किरण बेदी मान ना रही हो, या कुछ भी हो सकता है। तो नया जो भी है इन्होंने गवर्नर रख दिया और उसके बाद ये झगड़े तो होते ही थे। उसके बाद क्या कहते हैं, कई कांग्रेस के जो एमएलए थे वहाँ पर, जो सीएम थे हमारे फॉर्मर, ठीक है, नारायण स्वामी उनका नाम था, उन्होंने क्या कहते हैं रेजिग्नेशन दे दिया कि हम इनके साथ काम ही नहीं करना चाहते। तो उनका मतलब कॉन्फिडेंस में नहीं ले पाए और उनकी सरकार गिर चुकी है। ठीक है, बीजेपी के पास भी इतने एमएलए नहीं हैं, तो इनमें इलेक्शंस ही होंगे दोबारा। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल है अभी फिलहाल, तो इसी पर बेस है ये एडिटोरियल आज का। जल्दी देखते हैं। टेरिटोरियल बैटल, क्या मीनिंग होता है टेरिटोरियल का? मतलब जहाँ पर इलेक्शन होते हैं वो टेरिटरी क्या होती है, कोई भी क्षेत्र, प्रोविंशियल भी कह सकते हो आप इसको, कोई भी क्षेत्र, प्रदेश, ठीक है, जिस जगह पर होने हैं। तो ये बैटल है उस चीज़ की। ठीक है, कि आपने किसी ने युद्ध किया और आपकी टेरिटरी हथिया ली, मतलब आपका प्रदेश, क्षेत्र। ऑन पुडुचेरी पोल्स, किस पर बेस है ये टोल? पुडुचेरी पे जो इलेक्शंस होने हैं। इन पुडुचेरी द बीजेपी इज ट्राइंग टू लीवरेज इट्स पोजीशन एज द रूलिंग पार्टी एट द सेंटर। तो बीजेपी क्या ट्राई कर रही है पुडुचेरी में? क्या होता है लीवरेज का मीनिंग? लीवरेज का मतलब होता है कोई आप एडवांटेज उठा रहे हो, कोई भी आप एडवांटेज ले रहे हो किसी भी चीज़ की, अपनी पोजीशन की फ़ायदा उठा रहे हो। ठीक है, क्योंकि रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी है तो कहेगी लोगों को हम सेंटर पे भी हैं। ठीक है, विकास होगा यहाँ पर, हम सेंटर पे राज में राज बनेगा हमारा, राज पहले सेंटर में, यहाँ भी राज बनाएंगे, अच्छे क्या कहते हैं आपको पॉलिसी ले पाएंगे, यूज़ हो पाएगा, हेल्थ सेक्टर हम इम्प्रूव करेंगे क्योंकि पैसा तो हमारे से ही आना है ना ऊपर से। तो इस तरह की बातें कर रही है, करेगी और क्या कहते हैं जीतना चाहेगी। सिंपल सी बात है, तो अपनी पोजीशन का फायदा उठा रही है बिकॉज रूलिंग पार्टी है सेंटर की बीजेपी। ए मंथ आफ्टर, आफ्टर के बाद वाली लाइन हमेशा पहले होती है। और ठीक है, एक मंथ किसके बाद? आफ्टर द कांग्रेस गवर्नमेंट इन पुडुचेरी वाज ब्रोट डाउन। तो पुडुचेरी में जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, ब्रोट डाउन का मतलब वही है, गिरा दी, थ्रू इंजीनियर्ड रेजिग्नेशन ऑफ इट्स लेजिस्लेटर्स। इंजीनियर्ड किसके थ्रू? इंजीनियर्ड। इंजीनियरिंग क्या होती है? कोई भी चीज़, इंजीनियरिंग मतलब बनाना, प्लॉट करना, मैनिपुलेट करना, मतलब एक ऐसा रेजिग्नेशन जिसे प्लॉट किया गया था। इट्स लेजिस्लेटर्स, जो लेजिस्लेटर कौन होते हैं? जो भी कानून बनाते हैं किसी भी सरकार के लिए। जैसे कांग्रेस की सरकार थी तो उसके लेजिस्लेटर्स हैं, वही लॉ लिखते हैं, वही सब काम करते हैं, कैसे पॉलिसी आगे बढ़ेगी। तो उन्होंने ही रेजिग्नेशन दे दिया, तो मतलब गिरेगी अब तो सरकार। द यूनियन टेरिटरी इज प्रिपेयरिंग फॉर एन असेंबली इलेक्शन। तो यूनियन टेरिटरी, ये जो यूटी है, ये प्रिपेयर कर रही है किसके लिए? असेंबली इलेक्शन के लिए। डेट कुड ट्रांसफॉर्म इट्स पॉलिटिकल लैंडस्केप। ठीक है, तो आपको पता है यूटी जो होती है ना, उसमें गवर्नर जो होता है उसे लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं। ठीक है, जैसे दिल्ली में भी है, सीएम केजरीवाल और एलटीए, उनके बीच में आपस में झगड़ा चलता रहता है क्योंकि वो अपॉइंट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट और ये जो सीएम होते हैं ये हमारी जनता करती है। तो इनमें आपस में झगड़ा चलता रहता है और इनमें पावर थोड़ी ज़्यादा, पावर जो होती है लगभग बराबर भी कह सकते हो और थोड़ी ज़्यादा भी कह सकते हो, इनको दी जाती है। स्टेट में क्या होता है? स्टेट में तो सीएम ही है मेन, पर यूटीज़ में गवर्नर को कहा जाता है भाई आप संभालो, होते हैं इनके पॉलिटिकल कोई चीज़ें हैंडल करने के लिए, ऐसा किया जाता है। तो वहाँ पे सीएम को थोड़ी पावर कम भी मिलती है, जैसे अब दिल्ली में हो गया है, पावर बढ़ा दी गई है लेफ्टिनेंट गवर्नर की। तो चलो देखते हैं, तो क्या कह रहे हैं, यूनियन टेरिटरी इज प्रिपेयरिंग फॉर एन असेंबली इलेक्शन दैट कुड ट्रांसफॉर्म इट्स पॉलिटिकल लैंडस्केप। तो प्रिपेयर कर रही है इलेक्शन के लिए जो ट्रांसफॉर्म कर सकता है इसका पॉलिटिकल लैंडस्केप। लैंडस्केप का मतलब व्यू,
एस्पेक्ट, पहलू पूरी तरह से चेंज कर सकता है। इट इज़ अ बैटल, ये एक तरह की लड़ाई है, डेट वुड प्राइमरीली टेस्ट ए वाउंडेड कांग्रेस एबिलिटी, जो कि जिसमें मेन रूप से प्राइमरी मतलब इंपॉर्टेंट क्या होगा, एक तो टेस्ट की क्या क्या किया जाएगा, इसमें ढंग से रीड किएगा करना इसको, ठीक है, उल्टे सीधे तरीके से कोई भी रीड करवा दे, आप खुद रीड कर लो, ऐसे नहीं पढ़ना ढंग से। इट इज़ अ बैटल डेट वुड प्राइमरली टेस्ट ए वाउंडेड कांग्रेस एबिलिटी, ये एक ऐसी लड़ाई है जिसमें मेन रूप से तो किसकी टेस्ट हो, वाउंडेड मतलब जख्मी, इंजर्ड कांग्रेस की एबिलिटी, क्षमता जो है वो टेस्ट की जाएगी, टू वू द इलेक्टोरेट बाय प्लेइंग द विक्टिम कार्ड। तो कह रहे हैं जिसमें वो टू वू का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे, वू का मतलब सीक समवन्स फेवर या सपोर्ट, किसी का आप सपोर्ट लेना चाह रहे हो, तो ये मीनिंग है इसका कि एक तो कांग्रेस की जो क्षमता जो है वो चेक की जाएगी, जिसमें इलेक्टोरेट कौन होते हैं, इलेक्टोरेट वहाँ के लोग जो वोट डालेंगे, बाय प्लेइंग एक विक्टिम कार्ड खेलते हुए कि हमारे साथ तो ऐसा हुआ, हमारे साथ तो वैसा हुआ, हम तो पीड़ित हैं, तो इस तरह का कार्ड खेल लेगी। एक तो ये टेस्ट किया जाएगा इलेक्टोर का सपोर्ट पाने के लिए, टू का मतलब किसी का सपोर्ट पाना, ठीक है। और क्या टेस्ट किया जाएगा, अब ये जो वुड के बाद है ना, वुड प्राइमरली टेस्ट, देखो इसे आप बिल्कुल गलत रीड कर जाओगे, देखो वुड प्राइमरली टेस्ट, एक तो ये टेस्ट होगा और एक ये टेस्ट होगा, दो चीजें टेस्ट होंगी, और बीजेपी की स्ट्रेंथ क्या है ग्राउंड पे। ए पॉलिटिकल नॉन एंटिटी टिल देन, अब बीजेपी के बारे में बोल रहे हैं, ये लास्ट लाइन जिसके बारे में उसी के बारे में कहते हैं ये लाइन, एक पॉलिटिकल नॉन एंटिटी है। नॉन एंटिटी का मीनिंग क्या होता है, एक तो एंटिटी होता है जो स्वतंत्र रूप से काम करे, बट ये नहीं है नॉन लगा दिया तो कुछ और बन गया। नॉन एंटिटी का एक डिफरेंट ही मीनिंग है। नॉन एंटिटी का मीनिंग होता है समवन हु हैव नॉट अचीव्ड एनीथिंग इंपॉर्टेंट, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो, स्मॉलर हो, ठीक है, अनइम्पोर्टेंट हो। तो ये पॉलिटिकल नॉन एंटिटी, अब तक तो बीजेपी वहां क्योंकि खास इन पे सीटें नहीं है, 3 एक एमएलए होंगे इनके रिप्रेजेंटेटिव, वो ज्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है, अब तक तो ऐसी है बीजेपी। ए पॉलिटिकल नॉन एंटिटी टिल देन द बीजेपी हैड ओनली, हैड यहाँ पे मेन वर्ब है जिसका मतलब है पास होना, जैसे मैंने बोला आई हैड ए कार, मेरे पास कार थी, तो बीजेपी पास क्या थे, ओनली, ये टोकन एडजेक्टिव है यहाँ पे, हैड ओनली टोकन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, टोकन का मतलब क्या होता है, टोकन मनी, थोड़ी सी, स्मॉलर, अनइम्पोर्टेंट, हैड ओनली टोकन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन थ्रू 3 नॉमिनेटेड एमएलएस। अब तक तो क्या थी उनके, अगर आप ये रीड नहीं करोगे ढंग से तो हैड के बाद सोचोगे ये V3 है, और टोकन वर्ब होती नहीं है, टोकन या तो नाउन होता है या एडजेक्टिव होता है, तो यहाँ मेन वर्ब है, और ये आगे पूरा ये मेन वर्ब के बाद ये इसका ऑब्जेक्ट है, और ये फ्री में लगे हुए क्या है, ये एडजेक्टिव्स हैं, टोकन, पॉलिटिकल। तो क्या था बीजेपी के पास, कहीं हैड के बाद सोचो तो टेकन है, गलती से लिख दिया है, ऐसे नहीं रीड करना। हैड ओनली टोकन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, बहुत कम अनइम्पोर्टेंट पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन थ्रू 3 नॉमिनेटेड एमएलएस, केवल कितने थे, रिप्रेजेंटेशन सिर्फ किसके थ्रू थी इनकी, नॉमिनेटेड 3 ही थे बस। 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले की बात कर दी, 29 ऑफ इट्स 30 कैंडिडेट्स फॉरफिटेड देयर डिपॉजिट, ये अच्छी लाइन है, फॉरफिटेड का मतलब होता है जब्त, सीज, देयर डिपॉजिट। अब ये क्या, यूं बोलते हैं ना जमानत जब्त कर लेना, आज मैं बताता हूँ ये होता क्या है जमानत जब्त हो जाना। अगर आपको 1/6 वोट मिले, मतलब 6 में से 1 ही वोट मिला, आपकी होगी जमानत जब्त। अब ये कहते हैं जमानत जब्त का मतलब क्या, बोल तो देते हैं जमानत जब्त, आपको अगर पर्चा भरना है इलेक्शन का, तो आपको कुछ 25,000 4,000 या कुछ 10,000 रुपीज देने होते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, वो आपके जब्त हो जाएंगे। असली में पैसा जब्त होता है, इसलिए बोलते हैं जमानत जब्त हो जाती है। तो वो इलेक्शन कमीशन जो होता है कहता है अब हम पैसे नहीं देंगे आपको वापस, आपने फालतू में हमारा भी टाइम वेस्ट किया, अपना भी, ठीक है, जमानत आपकी जब्त है, पैसे आपके फंस गए। सिक्योरिटी होती है ये, एक तरह की सिक्योरिटी देनी होती है, कुछ 10,000 कुछ 25,000, अलग अलग रेट होते हैं जो भी है इनके, कि भाई डिसाइड क्यों है इन्होंने कॉस्ट, तो ये सिक्योरिटी वापस नहीं होगी आपकी जमानत जब्त अगर आपको इतने कम वोट मिले तो, जो यहाँ आप मजे लेने यहाँ पे। ये पॉलिटिकल नॉन एंटिटी, ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं, 5 साल पहले इनकी 29 कैंडिडेट की 30 में से जमानत जब्त होगी। नाउ इट इज कॉन्टेस्टिंग इन 9 सीट्स, तो अब ये 9 सीट्स पे लड़ रही है बीजेपी, इन एन अलायंस लेड बाय द ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस। ये ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस जो भी है ये वहाँ की पार्टी है पुडुचेरी में, तो उनके साथ अलायंस बना रखा है जिनको 16 सीट मिली हैं। और द AIDMK, ये तो चेन्नई के आसपास लगता है ना, मतलब तमिलनाडु के पास, ये तो वहाँ की पार्टी है ना ऑल इंडिया, ठीक है, बहुत खतरनाक से इनके नाम होते हैं, द्रविड़ मुनेत्र खर्जम, देख लेना आप कहीं से यूट्यूब पे, ठीक है। तो ये जिनकी जयललिता, कंगना रनौत की फिल्म भी आ रही है इसके ऊपर, ठीक है, तो जयललिता इनकी मेन थी पहले। तो ये कह रहे हैं उनको 16 सीट, और AIDMK जिनके साथ इन्होंने अलायंस बना के NDA नाम दे देंगे, ठीक है, उनको 5 सीट।
द कांग्रेस हैज सेडेड ग्राउंड टू इट्स एलाइज। सेडेड का मतलब क्या होता है? सेडेड का मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि आपने किसी को अपना मतलब वो दे दिया, जो आपका हक था वो किसी और को दे दिया, ये है सीडेड का मतलब। ठीक है, सौंप देना, हैंड ओवर। जैसे आपने किसी ने आप पे युद्ध किया, आपने टेरिटरी उसको सौंप दी, हैंड ओवर। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कांग्रेस ने तो अपना जो सेडेड ग्राउंड टू इट्स अलाइज, जो भी उसके एलाई कौन होते हैं, जो सपोर्टर, जो उनकी पार्टी में मिलकर पार्टी बनती है, ठीक है, फ्रेंड्स ही लगा लो, तो उनको ग्राउंड दे दे चुकी है भाई, तुम लड़ो, हम तो कम ही सीट लेंगे। ठीक है, अलॉटिंग 13 सीट्स, तो देखो 13 सीट तो इसने डीएमके को दे दिया। डीएमके की वही है, द्रविड़ा मुनेत्र खजगम, इनकी पार्टी का नेम है, ये आप अच्छे से चेक करोगे तो मिल जाएगा गूगल पे। एंड 1 ईज टू द सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी भी, एंड द वीसीके, इनका भी ये बड़ा बेकार सा नाम है, अगर बात करेंगे तो विद्युतलाई चुडगल कोटेदी, छोड़ो इस नाम को, वीसीके इन्होंने जब शॉर्ट फॉर्म में लिख दी, ये पार्टी के नेम्स है। तो कह रहे हैं 13 सीट इनको दे दी, एक एक इनको दे दी। ठीक है, इट इज कॉन्टेस्टिंग ओनली इन 14 ऑफ इट्स 15 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होता है? जो भी उनका निर्वाचन क्षेत्र होता है, मतलब जहाँ पे उनके वोटिंग का बेस अच्छा होता है, जहाँ वोट डालने आएंगे लोग। ठीक है, तो कह रहे हैं उनमें से उन्होंने 14 सीट ली है, 15 में से उनकी 15 में लड़ती है कांग्रेस, जिसमें से 14 ही सीट पर लड़ने जा रही है, जो कि 7 कम है, 7 फ्यूअर देन इन 2016। मतलब 2016 में तो 21 के अराउंड लड़ रही थी इन यनम। अब ये जो यनम है, ये एक जैसे पुडुचेरी है ना, वो अलग अलग एरिया में यूटी बनी हुई है, आधा एरिया इसमें चला जाता है यनम में, आधा पुडुचेरी में, ऐसे बना रखे हैं इन्होंने इस यूटी को। तो हमें क्या लेना, हम इसे रीड करते हैं इंग्लिश के अकॉर्डिंग। इन यनम द सेकंड सीट फ्रॉम वेयर एआईएनआरसी लीडर, जो ऑल इंडिया आया था ना ऊपर कांग्रेस, जो बीजेपी की पार्टी थी, बीजेपी के अलायंस की। ठीक है, तो ऊपर हमने रीड किया था, इतनी सीट इनको दे दी। तो कह रहे हैं इन यनम द सेकंड सीट फ्रॉम वेयर, जो सेकंड सीट है जहां से एआईएनआरसी लीडर एंड फॉर्मर सीएम एन रंगास्वामी, जो कांग्रेस के सीएम थे उनका नाम तो नारायण स्वामी है, और ये फॉर्मर कोई और है, उनसे भी पहले के हैं। ठीक है, जिनके साथ बीजेपी का अलायंस है, इज कॉन्टेस्टिंग। तो सेकंड सीट पर तो ये दोनों लड़ रहे हैं, एआईएनआरसी लीडर और फॉर्मर सीएम जो है वो लड़ रहे हैं। इट हैज स्किप्ड फील्डिंग एनीवन, तो जिन सीट पर ये लड़ रहे हैं यनम में, इट हैज, इट किसके लिए यूज हुआ है? कांग्रेस के लिए, क्योंकि अभी कांग्रेस की बात चल रही थी, और ये सारे लीडर हैं बीजेपी की पार्टी के, उन्हीं के साथ जो अलायंस है उन्हीं के। तो उसने वहां पर स्किप कर दिया फील्डिंग एनीवन। फील्डिंग का मतलब किसी को लगाना कि आप लड़ो इलेक्शन, फील्डिंग कर, फील्डिंग का मतलब पुट अप, उम्मीदवार होना। तो वहां तो इन्होंने स्किप कर दिया, हम करते हैं आप ही लड़ लो उस सीट पे। इन एन इलेक्शन सेशन, जो कह रहे हैं इलेक्शन सीजन, इन एन इलेक्शन सीजन वेयर परसेप्शन समवट इन्फ्लुएंस पब्लिक रिसेप्शन। तो कह रहे हैं इलेक्शन सीजन में जहां परसेप्शन, परसेप्शन का मीनिंग क्या होता है बताइए? परसेप्शन, अंडरस्टैंडिंग किसी चीज का, बिलीफ, ओपिनियन, किसी चीज को समझना, लोगों का बिलीफ हेल्ड बाय मैनी पीपल, ओपिनियन होता है। जो परसेप्शन है, जो समझ है, अंडरस्टैंडिंग, ओपिनियन है, समवट, समवट का मतलब है कुछ हद तक, इन्फ्लुएंस पब्लिक रिसेप्शन, समवट इन्फ्लुएंस, जो प्रभावित करता है, किसको प्रभावित करता है? बिलीफ, पब्लिक के रिसेप्शन को। रिसेप्शन का मतलब क्या? रिसेप्शन नहीं होते जो वेलकम करते हैं, रिसेप्शन होती है जहाँ। और क्या होता है रिसेप्शन का मीनिंग? एक तो वेलकम करना, और पीपल का रिएक्शन होना किसी चीज के, पीपल रिएक्शन टू समथिंग। तो कह रहे हैं जहां तक इलेक्शन सीजन होता है, जहाँ पे बिलीफ और ओपिनियन, कहीं बिलीफ जो होते हैं किसी पार्टी के, तो वो प्रभावित करते हैं पब्लिक के रिसेप्शन को। इन्फ्लुएंस समवट, समवट इन्फ्लुएंस पब्लिक रिसेप्शन। ठीक है, जो पब्लिक का रिएक्शन है तो उसी को प्रभावित करते हैं। तो कांग्रेस हैज डन, तो इसमें लोगों का मतलब सामने आना बहुत जरूरी होता है। लोग ही तो हैं जो आपको जिताएंगे, तो लोगों का वेलकम जरूरी होता है। ठीक है, कि लोग आपको किस तरह से आपका रिएक्शन देते हैं, तो ऐसे में लोग जरूरी होते हैं। यानी अपनी पार्टी में लड़ाइयाँ कर, कभी इसको लीडर बना रहे हो तो लोगों की सुनो। तो कह रहे हैं रिसेप्शन का मतलब पता लग गया ना क्या है? रिसेप्शन का मतलब जहाँ किसी को वेलकम किया जाता है, वो रिसेप्शन होता है, वो एक नाउन की तरह यूज होता है। रिसेप्शन का और भी मीनिंग, रिएक्शन किसी चीज की होती है। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ, हर फर्स्ट मूवी गोट अ वंडरफुल रिसेप्शन फ्रॉम द क्रिटिक्स। वंडरफुल रिसेप्शन मतलब वंडरफुल वेलकम मिला। ठीक है, जो भी पब्लिक ने रिएक्शन दिया। तो कह रहे हैं पब्लिक के रिसेप्शन को प्रभावित करता है जो है समझ, बिलीव्स। तो कांग्रेस ने इस मुद्दे पे हैज डन इटसेल्फ लिटिल गुड, तो ना के बराबर, लिटिल गुड का मतलब ना के बराबर कोई चीज किया, बाय नॉट फील्डिंग फॉर्मर सीएम वी एन नारायण स्वामी। तो लो भाई, कांग्रेस ने इनको, जो इन्हीं की कांग्रेस की पार्टी के ही सीएम थे, इनको सीट ही नहीं दी। तो ये कह रहे हैं इन्होंने तो बिल्कुल ही ठीक नहीं किया, इनको उम्मीदवार ही नहीं बनाया।
क्यों नहीं बनाया होगा बताओ? क्योंकि ये संभाल ही नहीं पाए, ठीक है, कॉन्फिडेंस में ही नहीं ले पाए, जब ही तो दोबारा इलेक्शन होने पड़े। तो कह रहे हैं जो आदमी पार्टी को संभाल ही नहीं पाया तो हम उन्हें सीट देके, ये दोबारा टिकट देके क्या करें? जो लोगों के प्रति इतना गलत है, जो क्या कहते हैं, लोगों ने रिज़ाइन कर दिया इसकी वजह से, कई कांग्रेस लीडर्स ने, तो कोई अंदर के कोई भी रीज़न होंगे, बाकी भी कह रहे होंगे हम भी रिज़ाइन कर देंगे अगर इसे बनाया तो, कुछ भी हो सकता है। पर इन्हें कम से कम जो सीएम है, कम से कम टिकट तो देनी चाहिए, इतनी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, टिकट तो दो, क्योंकि लोगों का ये सीएम है तो कई लोग तो होंगे ना इसके साथ। तो कह रहे हैं इनको मतलब सीएम ही नहीं बनाया, सीएम को उम्मीदवार छोड़ो, इनको टिकट तक नहीं दिए। तो ये कह रहे हैं तो लोगों का क्या तो ये रिसेप्शन हासिल करें, क्या तो लोग इन पे रिएक्शन देंगे कांग्रेस पे, तो ये ठीक नहीं किया। और बीजेपी क्या करेगी अब इन पे इल्ज़ाम लगाएगी। द बीजेपी हैज़ गॉन टू टाउन, तो जा चुकी है ये क्लेम करते करते लोगों के सामने, ही इज स्केयर्ड टू फेस द पीपल। तो सीएम के बारे में क्या कह रही है, वो डर रहा है, ठीक है, इज स्केयर्ड, डरा हुआ है, टू फेस द पीपल, इसलिए वो सीट नहीं ले पा रहा। अब बीजेपी ये करेगी, ठीक है। द बैटल इज एसेंशियली बिटवीन दीज टू अलायंसेस, तो बैटल जो है मेनली तो इन दो के बीच में ही है। द बीजेपी विद इट्स इनसैशिएबल पॉलिटिकल एपेटाइट, इनसैशिएबल एपिटाइट ज़्यादातर यूज होता है। इनसैशिएबल का मतलब क्या होता है, ग्रीडीनेस, इतना लालच जो पूरा भी नहीं हो सकता, इतनी नीड, इतना डिजायर, एपिटाइट का मतलब भूख। तो कह रहे हैं बीजेपी विद इट्स इनसैशिएबल पॉलिटिकल एपिटाइट इज नॉट मेयरली फैंसिंग इट्स चांसेस, मेयरली का मतलब केवल, और फैंसिंग इट्स चांसेस का मतलब क्या होता है, फैंसिंग इट्स चांसेस का मतलब आप मतलब बस सट्टा सा लगा रहे हो, जैसे सोच रहे हो कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। फैंसिंग इट्स चांस है कि ईडीएम होता है, इसका मतलब होता है लाइकली टू बी सक्सेसफुल, तो ये सिर्फ हो जाऊंगा। तो कह रहे हैं जो बीजेपी की इतनी ज्यादा ये जो भूख है ना इलेक्शंस को जीतने की, ठीक है, ये केवल एक इन्होंने अंदाजा सा नहीं लगाया, ये चाहते हैं असली में जीतना, ये केवल एक अंदाजा नहीं है, ठीक है, कि हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। इनके ऑन द स्ट्रेंथ इट ड्राज, ठीक है, इनके पास एक स्ट्रेंथ है जो सेंट्रल गवर्नमेंट से इनको मिलती है, ठीक है, क्योंकि सेंटर में है ये। तो ये केवल एक ये नहीं है अंदाजा लगा रहे हो, इमेजिन कर रहे हो कि हम सक्सेसफुल हो जाएंगे, पूरा दाव खेलेंगे ये अच्छे से। इररिस्पेक्टिव ऑफ, क्या होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ का मतलब, रिगार्डलेस ऑफ, मतलब जिसका आपको मतलब कोई इसका प्रभाव, नो मैटर, इग्नोर। तो कह रहे हैं इग्नोर करना आउटकम को, इट इज इन मिशन मोड। तो बीजेपी मिशन मोड में, होपिंग टू मेक इलेक्ट्रोनिक इनरोड्स, तो ये आशा कर रही है कि वो एक इलेक्ट्रोनिक इनरोड बना देंगे। इनरोड का मीनिंग क्या होता है, जैसे भी इफेक्ट ऑन समथिंग, इनरोड्स का मतलब यानी रोड बना रहे हो, नोटिसेबल इफेक्ट्स ऑन समथिंग, तो एक इलेक्ट्रोल मतलब वहां के लोगों पे एक अच्छा प्रभाव डालेंगे, ऐसे रोड बनाने के मिशन में है ये। द मैनर इन विच इट्स लीडर्स, जिस तरीके से इनके लीडर बीजेपी के पैराशूटेड फ्रॉम कर्नाटका, पैराशूट से लोग इधर से उधर जाते हैं ना, तो इन्होंने कर्नाटका से लीडर बुला लिए हैं कंपेनिंग करने के लिए। तो देख लो इस तरीके से, आसपास ही लगते हैं ना साउथ के सारे। तो पैराशूट फ्रॉम कर्नाटका, कैंप फॉर कई महीनों के लिए उन्होंने वहां कैंपनिंग की, करते हैं ना कैंपेनिंग, हमें दो वोट हमें दो, टू नॉट ओनली विन अवे कांग्रेस, ठीक है। तो इन्होंने जो पैराशूट से मतलब लोगों को जंप करवाना कर्नाटका से, उनसे कैंपेनिंग करवाई, ये ना केवल विन अवे कांग्रेस एंड डीएमके एमएलएस, ये ना केवल विन अवे का मतलब किसी को रोकना, जैसे आपको स्मोकिंग करने से अपने आप को रोकना है, विन अवे फ्रॉम स्मोकिंग, टू मेक समवन और समथिंग स्टॉप डूइंग समथिंग, किसी को एफर्ट करने से रोकना। तो ना केवल ये कांग्रेस और डीएमके को रोकेंगे, बट ऑल्सो engage with voters through its page प्रमुख points to its determination, ठीक है, engage with through its page प्रमुख points to its determination। determination का मतलब क्या होता है, continuous effort, influencing, controlling, और अपना जो भी घोषणा पत्र होगा इनका, ठीक है, वहां पर दिखाएंगे ये कुछ। तो ये क्या कह रहे हैं, बट ऑल्सो इंगेज विद वोटर्स थ्रू इट्स पेज प्रमुख पॉइंट्स, तो कह रहे हैं बल्कि ये इंगेज भी होंगे वोटर से अपने पेज पर। ये क्या होता है पेज प्रमुख स्ट्रेटेजी बीजेपी की है, अब कांग्रेस भी थोड़ा थोड़ा इनकी ये स्ट्रेटेजी पे चलना चाह रही है। पेज प्रमुख स्ट्रेटेजी इनकी ये होती है, जैसे ये आप कभी वोट डाला होगा, यहाँ पे आपका नाम होता है, ये नंबर, ये लिस्ट, ये वार्ड नंबर, ये नाम, ये नंबर, ये लिस्ट, ठीक है, जो भी आपका नाम होता है। और ये क्या करते हैं, हर एक अपने बीजेपी के जो भी इनके मेंबर्स होते हैं उनको एक पेज के लिए एक आदमी इलेक्ट करते हैं और कहते हैं तू घर घर जाएगा और उनसे इंगेज होगा। ये इनकी पेज प्रमुख स्ट्रेटेजी कहलाती है कि सबको अपनी हमारी जो भी योजनाएं हैं ये बताएगा, ये सब इनकी पेज प्रमुख स्ट्रेटेजी होती हैं, ठीक है। तो ये लाएंगे
जो कंटिन्यूस एफर्ट करेंगे, कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे अपने इस काम से। पेज प्रमुख एफर्ट्स, पता लग गया पेज प्रमुख क्या होता है, ठीक है। मतलब एक आदमी अपॉइंट कर देते हैं कि तू इन वोटर्स के घर जाएगा, इनसे इंगेज करेगा। इट हैज़ एलिजिडली बिगेन डायरेक्टली कॉन्टैक्टिंग वोटर्स। एलिजिडली का मतलब क्या होता है, कथित रूप से, मतलब जो सच लग रहा है पर प्रूव नहीं हुआ, सेमिंग टू बी ट्रू, ठीक है, सुपोजिटली भी बोलते हैं इसे। तो इट हैज एलिजिडली बिगेन डायरेक्टली कॉन्टैक्टिंग वोटर्स, तो ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर रहे हैं वोटर्स को कथित रूप से, तो ये न्यूज सामने आ रही है। यूजिंग फोन नंबर्स लिंक टू आधार कार्ड्स, लो भाई बच लो, ठीक है। तो ये अपने फोन नंबर जो आधार कार्ड से लिंक है ना आपके, वहां से आपका फोन नंबर निकाल रहे हैं और फोन करते हैं, ठीक है। विच द मद्रास हाई कोर्ट हैज डायरेक्टेड द यूआईडीआई, क्या होता है यूआईडीआई बताओ, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आधार कार्ड। तो डायरेक्ट कर दिया मद्रास हाई कोर्ट ने, इस पर इंस्पेक्शन करो, प्रोब करो, प्रोब का मतलब इंस्पेक्शन करो, ठीक है। तो भाई ऐसा ना होने दो कि आपके फ़ोन नंबर निकाल के फ़ोन कर रहे हैं। तो इसी ऑर्गेनाइजेशन ये जो है इनको कहा कि इंस्पेक्शन करो, ऐसा तो नहीं कर रही बीजेपी। प्रोजेक्टिंग द इर्स्ट वाइल कांग्रेस गवर्नमेंट एज बीइंग इनकैपेबल, प्रोजेक्ट का मतलब किसी को ऐसा दिखाना कि ये इनकैपेबल है। फॉर्मर, इर्स्ट वाइल का मतलब फॉर्मर, पहले की जो गवर्नमेंट है वो कि बिल्कुल इनकैपेबल रही है ऑफ डिलीवरिंग ऑन इट्स प्रोमिस, अपने प्रोमिस को डिलीवर करने में। द बीजेपी इज पुशिंग द डेवलपमेंट एजेंडा, तो बीजेपी क्या कर रही है, धकेल रही है अपना डेवलपमेंट का एजेंडा। क्या दिखा रही है, पिछली जो प्रोमिस कांग्रेस गवर्नमेंट थी वो इनकैपेबल थी, हम डेवलपमेंट दिखाएंगे, पुश कर रही है एजेंडा अपना आगे ला रही है कि हम डेवलपमेंट करेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ प्रोमिस टू मेक द पुडुचेरी, तो नरेंद्र मोदी ने प्रोमिस कर दिया है, क्या प्रोमिस कर दिया, जैसे हर जगह करते हैं कि हम पुडुचेरी को बेस्ट बनाएंगे, एक बिजनेस हब बनाएंगे, एजुकेशन हब, स्पिरिचुअल हब एंड टूरिस्ट हब, इतना सब कर देंगे, ठीक है। हालांकि दो मिस्टर रंगास्वामी हैज डिक्लेयर्ड, रंगास्वामी जो बीजेपी के जो पार्टी थी उसी के लीडर थे, जो एक जगह आई थी यानम के, वहाँ पे क्या कहते हैं फॉर्मर सीएम बोला था मैंने, ठीक है। वहाँ पे जो बीजेपी के अलायंस के हैं ये हैज डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ, डिक्लेयर कर चुके हैं अपने आप को सीएम कैंडिडेट। अच्छा पहले ही कह चुके कि मेरे को बीजेपी बनाएगी। बट द बीजेपी स्टबबोर्न, स्टबबोर्न का मतलब हट्टी है, नॉट एबल टू मूव, ऑब्स्टिनेट, जो किसी की बात को मतलब हटे ना, अड़ चुकी है। दैट लेजिस्लेटर विल इलेक्ट द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, की जो जब गवर्नमेंट बन जाती है और जो उसके कानून बनाने वाले होते हैं, ठीक है, वो करेंगे हेड, गवर्नमेंट का हेड, वो मतलब सरकार कौन चलाएगा वो हेड बनाएंगे। तो बीजेपी ये कह रही है, चलो कोई नहीं। गिवन दिस, ये देखते हुए, दिस पॉलिटिकल गेम प्लान, तो ये पॉलिटिकल गेम प्लान देखते हुए क्या, द कांग्रेस कैन नॉट होप, ये आशा नहीं कर सकती, टू विन सिंपैथी बाय मेयरली ओनली स्क्रीमिंग, कि भाई ये कभी भी होप नहीं कर सकती कि वो सिंपैथी से लोगों की मतलब सिंपैथी हासिल कर लेंगे कि हमें वोट दे दो प्लीज, बाय मेयरली, केवल स्क्रीमिंग ओनली, ये चिल्लाकर अबाउट द मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, कि बीजेपी तो डेमोक्रेसी का मर्डर कर रही है, मर्डर कर रही है, एमएलए खरीद रही है, ये खरीद रही है। देखो पहले जो किरण बेदी थी उनको तो हटा के कोई और गवर्नर भी बना दिया इन्होंने, ये कर रही है वो कर रही है, ये नहीं चिल्ला सकते आप सिर्फ। एंड और ये भी नहीं कह सकते एंड द गवर्नेंस हर्डल पोस्ट, पोस्ट का मतलब क्रिएटेड, और गवर्नेंस के हर्डल्स, हर्डल का मतलब रुकावटें, ठीक है, हर्डल्स का मतलब क्या आता है, रुकावटें, ठीक है। जो भी ये रुकावट आ रही है, ये जो क्रिएट की गई हैं फॉर्मर लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी, ना तो तुम ये चिल्ला सकते कि बीजेपी डेमोक्रेसी का मर्डर कर रही है, और जो भी गवर्नेंस में हर्डल्स आए थे वो किसने क्रिएट किए थे, फॉर्मर जो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थी किरण बेदी ने, क्योंकि किरण बेदी कहती थी एक काम ढंग से नहीं हो रहा, वहाँ सीएम कहता था ढंग से ही हो रहा है, ये पॉलिसी पे साइन ही नहीं करती है। तो कह रहे हैं उनने हर्डल्स, ऑब्स्टेकल्स भी कह सकते हैं हर्डल्स को, ठीक है, क्रिएट किसने किए थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण मोदी ने। ये किरण बेदी जो थी वहाँ की गवर्नर थी, अब तो हटा के कोई संध्या राजन बना दिए गए हैं, ठीक है, संध्या राजन जो भी है देख लेना उनका नेम, तो अब वो बना दिए हैं। पर जो भी है, ठीक है, ऐसे आप इल्जाम लगाकर ये नहीं जीत सकते। इट विल हैव टू वर्क विद द डीएमके, इनको काम करना होगा डीएमके के साथ मिलकर, जो अलायंस है। लिविंग बिहाइंड द बिटरनेस, तो ये कड़वाहट पीछे छोड़कर, ओवर कंसीडिंग मोर सीट्स, ठीक है, लिविंग बिहाइंड द बिटरनेस ओवर कंसीडिंग मोर सीट्स, तो ये जो कड़वाहट है ये पीछे छोड़नी होगी। कंसीडिंग मोर सीट्स का मतलब क्या होता है, पीछे छोड़ दो, ये कंसीडिंग मोर सीट मतलब हमें सीट ज़्यादा मिल जाए। कंसीड का मतलब क्या होता है, टू अलो समवन टू हैव समथिंग, ठीक है, वही चीज़ है कि आपकी टेरिटरी पे किसी ने वो कर दिया अटैक और आपने उसको अपनी चीज़ें दे दी, टू अलो समवन टू हैव समथिंग, अपनी टेरिटरी दे दी, तो मान जाना भी कहते हैं इसको वैसे। तो इस चीज़ के लिए कड़वाहट दूर करनी होगी, ये सीट की लड़ाई दूर करनी होगी। इफ़ इट वॉन्ट्स टू अर्नेस्टली चैलेंज द बीजेपी, अगर वो सच में
सीरियसली, ऑनेस्टली का मतलब इन अ सीरियस वे, डिटरमाइंड वे चैलेंज करना चाहती है बीजेपी को। फॉर द पीपल द अट्रैक्शन ऑफ द बीजेपी इज द एक्सेस। लोगों के लिए जो अट्रैक्शन है बीजेपी की वो क्या है? इज द एक्सेस इट प्रोवाइड्स, ये एक पहुंच है, एक्सेस मतलब पहुंच, जो बीजेपी प्रोवाइड करेगी सेंट्रल फंड्स, कि हम तो सेंटर में हैं, वहाँ से पैसा लाएंगे और इस स्टेट यूटी में लगाएंगे, तो ये भी लोगों को अट्रैक्ट कर सकती है। बट द टेन्योर ऑफ मिस बेदी वॉज नॉट द बेस्ट एडवर्टाइजमेंट। बट जो टेन्योर है, टेन्योर का मतलब क्या होता है? टेन्योर का मतलब होता है वो पीरियड जिसमें आप, कोई जॉब है आपके पास, ठीक है, द पीरियड ऑफ टाइम व्हेन समबडी होल्ड्स अ जॉब, जैसे प्रेसिडेंट का टेन्योर 5 साल का होता है, तो कह रहे हैं जो मिस बेदी के टेन्योर की आप अगर वाज बेस्ट एडवर्टाइजमेंट नहीं होगी कि हम बीजेपी का जो मिस बेदी ने जो था हमने अच्छी रखी हुई थी, ये थी, या उसे हटा दिया या उसे दोबारा ले आएंगे, इस तरह की ये जो काम है, ये एडवर्टाइजमेंट सही नहीं है, क्योंकि उसके टाइम पे सही नहीं हुआ और सरकारें गिरी हैं, कांग्रेस की आपस में लड़ाई झगड़े हुए हैं, तो उनका कार्यकाल की दुहाई देकर आप, ये बेस्ट एडवर्टाइजमेंट नहीं है, ठीक है। फॉर व्हाट द रूलिंग पार्टी एट द सेंटर कैन डू, जो भी रूलिंग पार्टी है सेंटर में, जो बीजेपी है, कर सकती है, बेस्ट एडवर्टाइजमेंट नहीं है, ये काम उनको भी करना पड़ेगा। तो ये था आज का एडिटोरियल, से आप रीड करिए। थैंक यू।